हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुतुबुद्दीन भाई के लिए मैं दो लाइन कहता हूं कि एक आवाज को सुन के लगता है कि सब ठीक है, एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब अच्छा है। मेरे दिल की दुनिया में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, मेरे दिल की दुनिया में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Ideal PU and Degree College. Admissions are open. BA, BSc. मैं आज कुछ नसीहत करूंगा आप लोगों को, और चूंकि आप लोग सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं नौजवानों को, क्योंकि मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि नौजवान हैं, ऐसा कोई नौजवान नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. CMM Group of Institutions. Admission are open for B.Ed and MSW. कैमरे के सामने मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग जो घूर घूर के देख रहे हैं तो इतनी बात करना नहीं होती। आप मुस्कुराते रहिए तो मेरी बात निकलते रहेगी इंशाअल्लाह। तो ऐसा घूरिए मत, ठीक है? चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। तो आज से 3-3.5 साल पहले की बात है कि मोबाइल मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। आपको मालूम है, एक सर्वे हुआ, हिंदुस्तान के जो यंग बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो 24 घंटे में से 13 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटे में से 13 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 1 रुपया भी नहीं कमाते, बल्कि 2 GB डेटा खत्म कर देते हैं और अपना पैसा अंबानी तक पहुंचा देते हैं, लेकिन 1 रुपया भी उससे कमाते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आपके हाथ में ये है मोबाइल, ये डिवाइस, ये अलाउद्दीन का चिराग है। क्या है? अलाउद्दीन का चिराग है। अब आप पढ़े लिखे हैं, कोई हरज नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई हरज नहीं, आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई हरज नहीं, यहां तक कि आपको बोलना नहीं आता तो भी कोई हरज नहीं है। आप इस मोबाइल से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बताता हूं, आज से 3.5 साल पहले मैं सिर्फ 8,000 रुपए 9,000 रुपए महीना कमाता था। कितना? 8,000 से 9,000 रुपए महीना कमाता था। मैं मदरसा पढ़ा हूं, आलिम बना हूं, मेरी स्कूल की तालीम नहीं है, मैं 7वीं पढ़ा हुआ हूं। लेकिन जब से मोबाइल का सही इस्तेमाल शुरू किया है, जब मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे नहीं पता था कि वीडियोस से पैसे भी मिलते हैं, है ना? लेकिन ये तो बाद में पता चला। हम तो एक अच्छी नीयत से आज भी वही काम करते हैं, पैसे कमाना मकसद नहीं है। लेकिन आप लोगों को बताता हूं मैं कि मैं 8,000 रुपए 9,000 रुपए कमाने वाला आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मोबाइल का जो आपके भी हाथ में है, आज मैं एक कमिश्नर से भी ज्यादा कमाता हूं और टैक्स भी भरता हूं। एक कमिश्नर से भी ज्यादा मैं कमाता हूं और उसका टैक्स भी भरता हूं। ये मोबाइल, अब आप बोलेंगे आपको बोलना आता है इसलिए आप कमाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको नहीं भी बोलना आता है तो भी आप बहुत कमा सकते हैं। बस ये डिवाइस का सही इस्तेमाल करो। ये 2 GB जो रोजाना रील्स देखने में उड़ा देते हो, या इसको उसको मैसेजेस फॉरवर्ड करने में आप जो डेटा उड़ा देते हो, इसको आप यूटिलाइज करो। आप YouTube पे जाओ, सर्च करो कि हाउ टू अर्न, मैं कैसे कमा सकता हूं, मैं सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमा सकता हूं, मैं YouTube से कैसे पैसे कमा सकता हूं, मैं इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकता हूं, फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकता हूं। ये इससे आप जो है लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। मैं
सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है, 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कितने? 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं। वो भी सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं, और फेसबुक से अलग, इंस्टाग्राम से अलग, और उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। यूट्यूब से ही कॉपी करते हैं, यूट्यूब पर ही डालते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। बजाय इसका उसका नाच देखने के, बजाय इसके उसके डांस देखने के, बजाय इसकी उसकी कॉमेडी देखने की, अरे ये 20, 25, 30, 40 हजार, 50 हजार, कुछ लोग तो आईफोन यूज कर रहे हैं, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कमा कुछ भी नहीं रहे हैं। मैं आज बसव कल्याण के नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस मोबाइल से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ आज रात से आप शुरू करें सर्च करना कि हम कैसे कमा सकते हैं। आपको ये इंटरनेट खुद ही बता देगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इतनी हजारों आइडिया है। आपकी जो दिलचस्पी है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें मजा आता है, वो काम आप करिए। लेकिन हमारे नौजवानों को वो चाहिए नहीं। हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी कमी यह है, एक तो वो पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन में उनका दिल नहीं लगता। उनको 8वीं 10वीं पढ़ लिए तो ऐसा लगता है कि हम IAS IPS बन गए, और 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, और फिर कोई फिटर बन जाता है, कोई कटिंग की दुकान खोल लेता है, कोई भजिया तलने लग जाता है, कोई वड़े पाव की गाड़ी लगा देता है, कोई भाजी पाला कमा देता है। देखियो, एक बात आप याद रखो, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करो, सिर्फ यहां का। आपको बताए, हमारी कौम का मसला ये नहीं है, ये है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? मसला किस्मत का नहीं है, किस्मत बहुत अच्छी है, यहां फॉल्ट है। सोचने का तरीका बदलिए। आप सोचने का तरीका बदलेंगे, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे, सिर्फ सोशल मीडिया से, सिर्फ ये डिवाइस से। सिर्फ इसका इस्तेमाल आप सही करना शुरू करो। आप इंटरनेट से ही मटेरियल लो, और इंटरनेट पे मत बोलो कुछ भी। तुम्हारी आवाज भी नहीं चाहिए, तुम्हारा वीडियो भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपने उंगलियों का जादू बताओ, इधर से डेटा उठाओ, इधर से लगाओ, इधर से एडिट करो। आपको YouTube ही बता देगा कि मुझसे कैसे पैसे कमाना है। आई बात समझ में? तो आप ये काम करो। और सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है अगर उसका अच्छा इस्तेमाल हुआ तो, वरना ये आपको बिल्कुल बेकार बना देंगे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ तंबाकू में नशा है, सिर्फ दारू में नशा है, या सिर्फ यानी कोई ड्रग्स में नशा है? मोबाइल से बड़ा नशा कोई नहीं है। किसी बच्चे का मोबाइल छीन कर देखो आप, या आपका ही मोबाइल, आप देखो, कभी आप जा रहे हैं, अचानक आपका हाथ लग जाए इधर इधर और मोबाइल नजर नहीं आए, तो दिल की धड़कन आप गिन के देखिए 100% बढ़ गई होंगी, आपका बीपी बढ़ गया होगा। इतना खतरनाक ये चिपका हुआ है, और इतना जिंदगी से हमारे जुड़ गया है, और ये छूटने वाला नहीं है। मैं किसी को बोलता भी नहीं हूं कि मोबाइल छोड़ो, वो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी कोई बात बोलना ही नहीं जो लोग करेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि मोबाइल छोड़ो। मोबाइल का इस्तेमाल करो, जितने घंटे लगा रहे हैं लगाओ, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो, पॉजिटिव इस्तेमाल करो। आपको कुछ नहीं आता, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाओ, अपने बिजनेस करो। अरे सब्जी तरकारी को लोग बेचने को क्या बोलते थे लोग? अरे ये धंधा बहुत गरीब लोगों का है। लेकिन आज अंबानी अडानी काम कर रहे हैं सब्जी तरकारी का। रिलायंस फ्रेश में क्या बिक रहा है? क्या बिक रहा है? ऑनलाइन में हम कांदे मंगाते हैं घर पे, ऑनलाइन में कांदे मंगाते हैं, टमाटे मंगाते हैं, है ना? जाके लोग जो हाथ गाड़ी पे बिकता है आज मॉल में बिक रहा है और घर पे पहुंचाया जा रहा है। क्यों हम नहीं पहुंचा सकते? छोड़ो, हमारा नेटवर्क नहीं इतना बड़ा। अरे यहां का नेटवर्क बनाओ ना। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। ये इतनी गली है, आप सब्जी तरकारी करते हैं, धूप में निकलते हैं। अरे उतने लोगों को जो है आप एक दिन मेहनत करो, 3 दिन 4 दिन सबके मोबाइल नंबर निकालो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, आपको जो भी सब्जी तरकारी लगे मैं घर पे लाके दूंगा, आपको घर पे लाके दूंगा, घर पे ले आके दो। उनको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं,
वो घर में बैठेंगे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे कि भाई 1 किलो ये लेकर आ, 2 किलो वो लेकर आ, पहुंच जाओ घर पे। बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना ढंग से, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गंदी गंदी फिल्में उस पर देखेंगे, गंदे गंदे पिक्चर उस पर देखेंगे और उसी पर जो है रिमिक्स भी करेंगे, डुएट भी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और 2 GB डेटा खत्म करके सो जाएंगे। रात को 12 बजे 2 GB वापस रीलोड हो जाता है, फिर वही काम हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं सब जगह यही बोलता रहता हूं कि आप इस डिवाइस से पैसे कमाना शुरू करो। आपको हजारों आइडिया मिलेंगे, लाखों करोड़ों आइडिया मिलेंगे आपको पैसे कमाने की। सिर्फ वीडियो पर आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं जो बड़े हो गए जिन्होंने स्कूलें छोड़ दी, उनके लिए तो मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको आप अभी से मोबाइल की आदत मत लगने दो, मोबाइल की आदत मत लगने दो। मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चों को आपने मोबाइल दिया है तो रात में 10 बजे उनके पास से मोबाइल ले लो और सुबह को स्कूल से जब आ जाए जब दे दो। 2-4 घंटे उनको इस्तेमाल करने दो, लेकिन उससे ज्यादा मत दो। वियोम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियोम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। तीसरा काम मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि देखिए, ये सारे बिजनेस अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे अच्छा कारोबार है मोहब्बत का कारोबार, प्यार का कारोबार। आज दुनिया में देखो नफरतें बांटी जा रही है, नफरतें परोसी जा रही है। हम जिन हिंदू भाइयों बहनों के साथ हम सदियों से रहते आए हैं, ना पहले कोई प्रॉब्लम था, ना आज कोई प्रॉब्लम है, ना आइंदा कभी प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर भी हमारे बीच में नफरतों को डालने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा शत्रु है। जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? हमारा काम है मोहब्बतें बांटने का। देखिए, कुरान पाक ने हमको क्या, कौन सी उम्मत बताया है? कौन सी उम्मत बताया है? फरमाया कि तुम वो उम्मत हो जो लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। आज से 3.5 साल पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था। मैं हैदराबाद के 4 महीना अपनी घरवाली के साथ आया, 4-4 घंटे में बैठ कर गया। लेकिन मैं कल गया तो मुझे 1 मिनट भी वहां मैं रुक नहीं सका, मैं गाड़ी में बैठ के आ गया कि लोगों ने वो देखने भी नहीं दिया। समझ में आया? आज आप क्यों जमा हुए हैं? ये मेरी 3-3.5 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छे वीडियो बनाता हूं या मेरे जैसे कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मेरे ऐसा कोई नहीं बोलता। हजारों लोग हैं बोलने वाले, मेरे से अच्छे भी बोलने वाले हैं, लेकिन मैंने कभी जबान पे नफरत नहीं लाया, मैंने कभी नफरत की बात नहीं किया, मैंने कभी जात की बात नहीं किया, मैंने कभी धर्म की बात नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसानियत की बात किया, मैंने मानवता की बात किया, मैंने ह्यूमैनिटी की बात किया, मैंने मिलाने की बात किया। आज इसकी वजह से, ये मोहब्बत और इंसानियत के कारोबार की वजह से, ये बिजनेस में मुझे इतना प्रॉफिट दिया है आज इस बिजनेस ने कि मेरे पूरे दुनिया में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ फॉलोअर है। कितने? 1.5 करोड़ फॉलोअर है। ये हुलिये के अंदर मुझे ऐसा पहले लगता था मुझे कौन फॉलो करेगा, दाढ़ी टोपी वाला आदमी कम से कम हिंदू तो नहीं करेगा, सिख तो नहीं करेगा, ईसाई तो नहीं करेगा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 1.5 करोड़ में 40% 40% हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनें जो फॉलो करते हैं। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब हमारे हिंदू भाई बहन नहीं मिलते हैं और हमसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं। बोलते हैं एक आप है कि जिसका स्टेटस हम लगाते हैं और आपके वीडियो से हमारी जिंदगी बदल गई है। मैं ये आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूं, आप भी अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए, लोगों से जब भी बात करिए प्यार से कीजिए। तू जितना भी चाहे उसका हम नहीं जवाब देंगे, हम मोहब्बत करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे और हम तुझे माफ कर देंगे। तू चाहे जितनी नफरत फैला, हम मोहब्बत फैलाएंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। समझे? ये जवाब आप दीजिए। एक बात याद रखिए, अगर कुछ लोग कांटे बिछा रहे हैं,
अगर हमने भी उनके जवाब में कांटे बिछा दिए, हम तो चले जाएंगे कब्रों में। हमारी आने वाली नस्लें जब इस रास्ते पर चलेंगी तो खून से लहू लुहान हो जाएगी, क्योंकि एक ने कांटे बिछाए, दूसरे ने भी कांटे बिछाए। अगर एक कांटे बिछा रहा है तो दूसरा उठाने वाला बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या होने वाला है? हुजूर की जिंदगी में, हुजूर के शान में कितनी गुस्ताखियां हुई है मौलाना, कितनी गुस्ताखियां हुई है। क्यों? सहाबा नहीं थे? क्या किया सहाबा ने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कचरा फेंक दिया जाता था, रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, ऊंट की ओजड़ी डाल दी जाती थी, तो क्या आप क्या फरमाते थे, अच्छा मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, जाओ उसको कत्ल कर दो? है सीरत में मिलता है कभी ऐसा? हुजूर की जिंदगी से मिलती है ये बात? कभी भी नहीं। बल्कि कचरा फेंकने वाली के घर पे पहुंच गए हुजूर तैमारदारी के लिए कि क्या बात है, रोजाना कचरा फेंकती थी, आज नहीं फेंकी, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल की जिंदगी मक्का की देख लीजिए, आपने सिर्फ लोगों को माफ किया है, सिर्फ माफ किया है। मेरे नौजवानों, अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हो, अगर उसके उम्मती हो, तो लोगों को माफ करना सीखो और माफी मांगना सीखो। जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। गालिब का एक शेर भी है कि मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अब एक हमारे बाजू में हिंदू भाई रहने वाला 50 साल से हमारे बाजू में रह रहा है, अब उसको मालूम पड़ रहा है कि मुसलमान बहुत खतरनाक है। हद हो गई, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है। दिवाली में वहां से फराड़ आ रहा है, ईद में यहां से शिरखुरमा जा रहा है, हाँ एक दूसरे की शादी में शरीक हो रहे हैं, अचानक टीवी खोल रहे हैं, वहां मालूम पड़ा अरे वो तो बहुत खतरनाक है। अरे काय खतरनाक है? किसने बोला खतरनाक है? तो ये सब चक्कर चल रहा है, ये आपको यानी गुताड़े में डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आखिरी में बस मैं इतना आप लोगों को चंद अशार कहकर, क्योंकि आप लोग अशार सुनना चाहते हैं, इसलिए चंद शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। इंसान जो तुझे बना दे वो सजदा तलाश कर। पूरी दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, पूरी दुनिया नफरत के अंधेरे में डूबी हुई है। मोहब्बत जो पैदा कर दे वो चिराग तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।